के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि जहां एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, बागपत, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, ये इतना डिक्लाइन हो रहा है वहां पे वोटों का, इतना प्रतिशत का गिरना, ये आपके लिए अलार्मिंग नहीं है? विजय जी, देखिए, पिछली बार भी जो वहाँ बागपत में वोट परसेंटेज हुआ था 2019 में, वो शायद 62% था। हाँ, 63 के लमसम जी, 63 के करीब था। और अब भी शायद जब तक अपडेट होगा, मुझे लगता है 58% तक पहुंच जाएगा। तो बागपत, अगर एक लोकसभा की बात करें तो बागपत में देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी मीटिंग तक वहां नहीं कर पाए। तो जो विपक्ष का वोट है वो बिल्कुल उदासीन था, वो वोट डालने नहीं निकला। उनके नेता वहां मीटिंग करने तक नहीं पहुंचे। और वहां के जो उम्मीदवार हैं, अमरपाल शर्मा जी बागपत में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन पे 17 मुकदमे थे, गैंगस्टर तक के हत्या के मुकदमे उन पर चल रहे थे। तो जो विपक्ष का वोट था वो बिल्कुल उदासीन था। बागपत में जितना मैक्सिमम वोट पड़ा है वो एनडीए के तो एकदम नई थ्योरी लेके आए आप। इस तरह की थ्योरी तो कभी आई नहीं। आप बताइए, 17 मुकदमे थे इसलिए लोग वोट। अरे यहाँ मर्डर किए हुए हैं, डाका डाले हुए हैं, गैंगस्टर चुनाव लड़ते हैं इस प्रदेश में। आप कहाँ हैं? ये आभूषण है नेता का। ब्रजेश जी, उन्होंने भी मर्डर कर रखा है सर। ये तो न्यू नॉर्मल है हमारे यूपी में, इसमें अचरज वाली बात नहीं सर। यहाँ मुकदमों के आधार पर वोट मिलते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो है के नेता कंफ्यूज थे। उन्होंने बागपत लोकसभा में अखिलेश जी मीटिंग नहीं कर पाए, मायावती जी मीटिंग नहीं कर पाई, तो जो विपक्ष का वोट था वो उदासीन था। और जितना तो भैया अजय वीर जी, ये बताओ कि जब ये सब प्रचार नहीं किए तब ये हालत हो गई, और अगर ये सब इकट्ठे गए होते तो? मैं तभी तो ये बता रहा हूँ कि विपक्ष का जो वोट है वो उदासीन रहा, वो वोट करने नहीं आया। जो वोट परसेंटेज हुआ है वो एनडीए। अच्छा, मैं एक क्षण के लिए चलो मान लेता हूँ कि विपक्ष का वोटर उदासीन था, नहीं आया। छपरौली तो आपका अपना गढ़ है भैया, कैपिटल, राजधानी, वहां ये हालत कैसे हो गई? ब्रजेश जी, छपरौली में जो वोटिंग हुआ है वो मैक्सिमम एनडीए के प्रत्याशी के लिए हुआ है। वो हमारे वोटर हैं, वो सारे लोग घरों से निकले हैं। अच्छा, इनके वाले नहीं आए तो इनके वाले भी मतलब 50% हैं, क्योंकि आप वहां तो 50 से नीचे की पोलिंग है अभी तक। देखिए ब्रजेश जी, एक तो इस बार जो चुनाव हुआ है उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसमें चुनाव आयोग की शक्ति रही हो। आप देखिए, बिल्कुल कहीं ऐसा लगता ही नहीं था कि अब ये दोहरे दो बैट से ना खेलो, एक ही बैट अलाउ है। बताइए ना, आपने पहले कहा कि सब हमारे निकले, अब कह रहे हैं प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। ना, दो बल्ला नहीं, एक ही बल्ला चलेगा सर। नहीं ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर विपक्ष का भी वोट निकलता तो परसेंटेज बढ़ती। तो वो परसेंटेज इसलिए तो नहीं बढ़ी। ये अनिला सिंह की पार्टी मदद की है कि नहीं, दिल से बताना सही? बिल्कुल मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चुनाव लड़ाया है कि जैसे हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो। हमने हर सीट पे ऐसे चुनाव लड़ाया है एनडीए के प्रत्याशी को जैसे राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव लड़ रहा हो। हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 11 बजे तक तो मैंने सतपाल सिंह का बूथ देखा था, खाली था। वो सुबह बयान सुना था उनका। आपने पता नहीं किस कह रहे थे कि अभी तो मतभेद इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बिल्कुल एक थे, सबने मदद की है, और नतीजे ये बताएंगे कि हम कितने मार्जिन से जीतने वाले। ऑलराइट, अंशु अवस्थी को मैं इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, इनकी